तो सब लोगों को पता ही होगा कि भारत और रशिया के द्वारा अब तक ज्वाइंट वेंचर में जितने भी डिफेंस प्रोजेक्टों में काम किया गया है उनमें सबसे सफलतम प्रोजेक्ट है ब्रह्मोस मिसाइलों का, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन क्रूज मिसाइल ही नहीं है बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंडियन आर्म फोर्सेस के फिलहाल बैकबोन भी बना हुआ है। और वहीं पे ब्रह्मोस मिसाइलों के सुपरसोनिक वर्जनों के सफलता के बाद इसके हाइपरसोनिक वर्जन मतलब ब्रह्मोस 2 मिसाइलों को भी तैयार करने का एक इरादा रखा जा रहा था। पर वहीं पे अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 मिसाइलों के डेवलपमेंट का जो सपना है वो शायद इतने आसानी से पूरा ना हो सके, क्योंकि इन मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले जो इंजन है उसका कीमत अब दुगना हो चुका है और ये कीमत अब इन मिसाइलों के डेवलपमेंट के रास्ते में एक बहुत बड़ा बाधा बन गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत और रशिया के सबसे सफलतम ज्वाइंट वेंचर मतलब ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंतर्गत जो ब्रह्मोस 2 मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जाना था इसमें अब एक बहुत बड़ा बाधा आ चुका है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फिलहाल इन मिसाइलों के डेवलपमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच में मतलब भारत और रशिया के बीच में बातचीत चल रहा है और इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को किस तरीके से पूरा किया जा सके उसे लेकर दोनों ही देश काफी अधिक उत्साहित तो है, लेकिन इस उत्साह के बीच में कई तरीके के टेक्निकल डिसएंगेजमेंट और कॉस्ट फैक्टर अब नया बाधा बना हुआ है। बेसिकली दोस्तों ये टेक्निकल डिसएंगेजमेंट कुछ और नहीं बल्कि मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद ही है, जबकि जो कॉस्ट फैक्टर है वो असल में सबसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल डिसएंगेजमेंट को तो नेगोशिएशन के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कॉस्ट एंगेजमेंट बताया जा रहा है कि करीब करीब दुगना है, जो कि भारत के लिए परेशानी का कारण बन सकता है और ब्रह्मोस 2 मिसाइलों के डेवलपमेंट को बंद करने के लिए काफी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ब्रह्मोस 2 मिसाइलों को बेसिकली भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल के अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है इसे भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में चाहता है, जो कि रशिया के ज़र्कॉन जैसे मिसाइलों के कुछ टेक्नोलॉजियों को इस्तेमाल करके बनाया जाना था। पहले तो भारत इन मिसाइलों को माक 8 के रफ्तार वाले मिसाइल मतलब ध्वनि के रफ्तार से करीब करीब 8 गुना अधिक रफ्तार वाले मिसाइल के रूप में चाहता था, लेकिन एक्सपोर्ट कंट्रोल के कुछ रेगुलेशन और कुछ रेस्ट्रिक्शन के कारण बाद में इन मिसाइलों के रफ्तार को माक 6 मतलब ध्वनि के रफ्तार से 6 गुना तक रखने के बाद में सहमति भरा गया। पर दोस्तों ये जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल है इसका रफ्तार हाइपरसोनिक करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है इनमें इस्तेमाल होने वाले स्क्रैमजेट इंजन, जो कि रशिया के द्वारा अपने ज़र्कॉन मिसाइलों के लिए डेवलप किया गया है और ब्रह्मोस 2 में भारत असल में रशिया के इन स्क्रैमजेट इंजनों के टेक्नोलॉजी को ही चाहता है। पर रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रशिया फिलहाल इन इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में अनिच्छुक है, मतलब रशिया भारत को इन इंजनों के टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता है और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अनिच्छा है वही अब ब्रह्मोस 2 मिसाइलों के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है। हालांकि दोस्तों अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होता है और भारत की तरफ से इन इंजनों को डायरेक्टली रशिया से परचेज भी किया जाता है तब भी ये मिसाइलों के डेवलपमेंट के इश्यूज को दूर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिपोर्टों के मुताबिक केवल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में ही अनिच्छा प्रकाश रशिया की तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि अब इन इंजनों के लिए रशिया के द्वारा करीब करीब दुगना पैसा मांगा जा रहा है। बेसिकली कुछ रशियन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि स्क्रैमजेट इंजनों के टेक्नोलॉजी काफी सोफिस्टिकेटेड और काफी हाई ग्रेड के होने की वजह से रशिया इन इंजनों के लिए अधिक चार्ज करेगा और दोस्तों अगर इन इंजनों के लिए भारत के द्वारा दुगना कीमत चुकाया जाता है तो कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि इससे ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के जो कॉस्ट है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में संपूर्ण प्रोजेक्ट के जो फाइनेंशियल बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। इवन एक्सपर्टों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अगर इंजनों का कीमत दुगना हो जाता है तो करंटली भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके मुकाबले में एक ब्रह्मोस 2 मिसाइल का कीमत करीब करीब दुगना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत असल में ब्रह्मोस 2 मिसाइलों को एक हाइपरसोनिक एंटीशिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के रूप में डेवलप करना चाहता है, जो कि कम से कम 500 से 1000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जमीनी ठिकाने और समुद्री ठिकानों को निशाना बना सके और साथ ही साथ इन मिसाइलों को करंट ब्रह्मोस मिसाइलों के जैसे जमीन में स्थित टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चर और इवन कैनिस्टर के साथ साथ समुद्र में तैरने वाले जहाज, सबमरीन और हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्टों के द्वारा भी दागा जा सके। और नो डाउट इस तरीके के मिसाइल से भारत के ताकत में कई गुना वृद्धि होगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे देश हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है, जिनमें रशिया सबसे आगे है और रशिया के तरफ से एक नहीं बल्कि तीन अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार करके अपने बेड़े में जहां पे शामिल किया जा चुका है, तो वहीं पे इस रेस में चाइना और अमेरिका भी पीछे नहीं है। खास करके भारत के पड़ोसी देश चाइना जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है उसे काउंटर करने के लिए भारत को ब्रह्मोस 2 जैसे मिसाइल अति आवश्यक है। पर दोस्तों ये जो कॉस्ट फैक्टर और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद है उसे दूर नहीं करने तक शायद
ब्रह्मोस 2 मिसाइलों का सपना देखना भी गलत होगा। हालांकि जिस तरीके से भारत और रशिया के बीच में रिलेशनशिप है और जिस तरीके से पिछले कई सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर अलग अलग और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हथियारों का निर्माण कर रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन भारत और रशिया के बीच में ये जो मतभेद है ये दूर हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो अब तक दोनों देशों के बीच में कोई समझौता इन मिसाइलों को लेकर नहीं हुआ है, लेकिन एक बार ये समझौता हो जाने के बाद आशा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस 5 से 6 साल के अंदर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को डेवलप कर लेगा। और दोस्तों शायद उस समय तक कॉस्ट या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के लिए उतना बड़ा इशू ना बने जितना बड़ा इशू फिलहाल इसके वजह से होने वाले डिले हो रहा है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, तो वहीं पे दूसरी तरफ एटलीस्ट तेजस एयरक्राफ्टों को लेके एक अच्छा खबर आ रहा है। और दोस्तों ये खबर है नासिक स्थित प्लांट में तेजस एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू होना। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास फिलहाल बैंगलोर में 2 तेजस एयरक्राफ्टों की फैसिलिटी है, जहां पे कि सालाना करीब 16 एयरक्राफ्टों का निर्माण हो सकता है। और तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा नासिक फैसिलिटी में जहां पे कि पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का निर्माण होता था, वहीं पे ही तेजस एयरक्राफ्टों के तीसरे फैसिलिटी को तैयार किया गया है, जो कि सालाना करीबन 8 एयरक्राफ्टों का निर्माण कर सकता है। और इससे तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट 16 से बढ़ के करीब 24 तक हो जाएगा। और रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर नासिक स्थित ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये तेजस एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का काम शुरू कर देगा। और दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि असल में जो नासिक स्थित प्लांट है यहाँ पे साल 2024 के अंत से मतलब दिसंबर 2024 से एयरक्राफ्टों के असेंबली के काम को शुरू किया जाना था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद समय से पहले ही यहाँ पे एयरक्राफ्टों के निर्माण का काम शुरू हो जाए, जिससे कि पहले जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साल 2025 के अंत तक या साल 2026 के शुरुआती महीने तक इन एयरक्राफ्टों को यहाँ से रोल आउट किया जाएगा, तो वहीं पे अगर समय से पहले नासिक प्लांट में एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग का काम या फिर कहे तो असेंबली का काम शुरू होता है, तो नो डाउट समय से पहले ही यहाँ से एयरक्राफ्टों को रोल आउट किया जा सकेगा, जो कि एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि ऑलरेडी एयरक्राफ्टों के पहले बैच के डिलीवरी में काफी डिले हो चुका है और 15 अगस्त को शायद इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मिलेगा। तो वहीं पे ये इनिशियल डिलीवरी के डिले जो है इसे कवर करने में नासिक स्थित प्लांट का ये जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है या फिर समय से पहले प्रोडक्शन का शुरुआत है ये मदद कर सकेगा। हालांकि दोस्तों साथ में आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि नासिक के जो प्लांट है ये एक समय केवल मात्र सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, और अब यहाँ पे केवल तेजस नहीं बल्कि टोटल 3 अलग अलग एयरक्राफ्टों के निर्माण होगा। तेजस एयरक्राफ्टों के अलावा नासिक स्थित प्लांट के एक हिस्से में स्टेज 1 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मतलब HTT-40 जैसे एयरक्राफ्टों का जहाँ पे निर्माण का काम होगा, तो वहीं पे इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए रशिया से जो एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है उसका भी असेंबली इसी प्लांट में ही किया जाएगा, और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जो फैसिलिटी है उसी का ही उपयोग करते हुए संभावित यही पे ही सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन के काम को भी अंजाम दिया जाए। मतलब दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ये जो नासिक स्थित प्लांट है ये आने वाले कई सालों तक इंडियन एयरफोर्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इवन ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन समाप्त होने के बाद यही पे एयरक्राफ्टों के मॉडिफिकेशन मेंटेनेंस के काम को भी अंजाम दिया जाए, और शायद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का भी काम नासिक स्थित इसी प्लांट में ही शुरू किया जाए। हालांकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर अब तक उस तरीके से खबर नहीं आया है, पर जिस तरीके से कई सालों से नासिक स्थित प्लांट इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग अलग एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में भी अलग अलग एयरक्राफ्टों में नासिक स्थित इस प्लांट का भूमिका काफी बड़ा रहेगा। हालांकि AMCA एयरक्राफ्टों के लिए इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्लान है वो संपूर्ण रूप से अलग है, और AMCA एयरक्राफ्टों को एक SPV कंसोर्शियम के अंतर्गत बनाया जाएगा, जिसके लिए संभावित प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ओन कंपनियों के द्वारा एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को तैयार किया जाए, ताकि AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन किसी अन्य एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बाधित ना करे। इवन SPV मोड को इसीलिए भी शुरू किया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के भूमिका को बढ़ाया जा सके और एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को एनहांस करने के साथ साथ जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स को AMCA एयरक्राफ्टों से लैस किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जल्द से जल्द नासिक स्थित प्लांट से एयरक्राफ्टों के असेंबली को शुरू करने से क्या तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके जो डिले हुआ है उसे रिकवर किया जा सकेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।